इंदौर से खबर, जहां पे दो बाइकों की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग जख्मी हुए हैं। भाटखेड़ी गांव के पास ये हादसा पेश आया है। इंदौर में नेशनल हाईवे पर ये भीषण सड़क हादसा, जिसमें 2 लोगों की दुखद मौत हुई है, तो वहीं 2 लोग जख्मी हुए हैं। 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। बाइकों की टक्कर के चलते ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि भाटखेड़ी गांव के पास एक बाइक रॉन्ग साइड से आ रही थी, जिसके चलते ये टक्कर हुई है। घटनास्थल की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें देखिए आप। भाटखेड़ी गांव के पास ये हादसा पेश आया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। देखिए इस हादसे के बाद किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल, 2 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों का इलाज जारी है। देखिए ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जाता है और ऐसे में ये हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। समीर खान ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। समीर, कब की ये घटना है और क्या कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले में? देखिए, अगर हम घटना की बात करें तो अभी कुछ देर पहले ही, मतलब जो शाम होने से पहले का वक्त जो था, जिस समय उजाला था, अभी फिलहाल जो है रात हो गई, उसी समय की ये घटना है। और घटना को लेकर हम बात करें तो ये जो एक्सीडेंट है, ये वाहन चालकों की गलती की वजह से ही हुआ है। एक तरफ से हाईवे पर जो है काफी स्पीड से एक जो है 2 व्हीलर चल रही थी और सामने से एक दूसरी 2 व्हीलर आ जाती है और वो भी काफी तेज गति से आती है, तो दोनों में टक्कर हो जाती है और ये हादसा होता है। इस हादसे में फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया था। घायलों को जो है अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है और इस पूरे मामले में दोनों की अभी पहचान नहीं हो पाई है, जो 2 मृतक हैं। हालांकि जो गाड़ी के जो नंबर है, व्हीकल नंबर से ये जरूर पता चलता है कि ये जो गाड़ियां हैं, एक इंदौर रजिस्टर्ड है और दूसरी खरगोन रजिस्टर्ड है। जी, अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए। समीर, जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम ये कहें कि ये हादसों का हाईवे हो गया है और ये जो पूरा की पूरा जो है, हम ये कहें कि ये हादसे का जो हाईवे है, यहाँ से लेकर वहां तक, चूंकि आसपास काफी जो है घनी बस्तियां बस गई है, छोटे छोटे शहर बस गए। जिस समय ये हाईवे निकाला गया था, उस समय जरूर वहां पर जो है दूर दूर तक जो है, हम ये कहें कि रहवासी इलाके नहीं थे, या ये कहें कि कम थे। लेकिन चूंकि जब इस हादसे पर जो है, इस हादसे की वजह की बात करें तो वजह तो यही है कि ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और लोग खुद लापरवाह होते जा रहे हैं, जो रॉन्ग साइड से आते हैं गाड़ी चलाकर। और पुलिस के लिए ये बिल्कुल बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी तक उनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं, उससे कोई ऐसा भी आइडेंटिटी कार्ड पुलिस के हाथ नहीं लगा है जिससे कि कहा जा सके कि ये जो मृतक हैं ये वही है। हालांकि जो है, जब ये मीडिया में ये खबरें आई हैं तो हो सकता है कि परिवार के लोगों तक ये बात पहुंचेगी और परिवार जब पुलिस तक पहुंचेंगे तो इस पूरे घटनाक्रम में खुलासा हो पाएगा कि मृतक कौन है, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ जा रहे थे। बिल्कुल समीर, लापरवाही की भी इंतहा है, क्योंकि समय समय पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों को जागरूक किया जाता है, बार बार अपील की जाती है और हम भी एनडीटीवी भी लगातार लोगों से यही अपील करता है कि ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। लोगों को अपनी जान तक की परवाह नहीं है। लगातार हादसे होते हैं, लगातार हादसों के वीडियो आते हैं और हादसों में जो है मौतों के आंकड़े भी सामने आते हैं। बावजूद उसके न जाने क्यों जो है वाहन चालक है, या हम ये कहें कि जो वाहन चलाने वाले हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है। ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि अनियंत्रित वाहन तभी होता है जब उसकी स्पीड ज्यादा होती है। मैंने जिस तरह से आपको पहले बताया कि एक वाहन स्पीड में आ रहा था और सामने से दूसरा वाहन भी स्पीड से आ गया और वजह यही रही कि दोनों अनकंट्रोल हुए और दोनों के आमने सामने से टक्कर हुई। और टक्कर, या हम ये कहें कि भिड़ंत इतनी ज्यादा खतरनाक हुई कि दोनों जो है एक दूसरे से टकराने के बाद जो है काफी ऊंचा उछलकर जो है सड़क पर गिरे और सिर में चोट आई। इन्होंने किसी ने भी जो है हेलमेट भी नहीं पहन रखा था और सिर में चोट आने के चलते जो है ये गंभीर हादसा हुआ है और गंभीरता पूर्वक जो है हम ये कहें कि हादसे ने जो है 2 लोगों की जान ले ली और 2 लोग घायल हो गए हैं। ठीक है समीर, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। खरगोन की बात करते हैं, जहां पे 16 फरवरी को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल होंगे। तो वहीं स्वास्थ्य शिविर को लेकर तैयारियां की जा रही है, जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। जिले में कल प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल आ रहे हैं, इसके चलते स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसकी व्यापक तैयारियां चल रही है और स्टेडियम में खरगोन के सांसद गजेंद्र पटेल जी उसका निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरीके से व्यापक तैयारियां चल रही है उसका जायजा ले रहे हैं। और मंगूभाई पटेल का मेन उद्देश्य खरगोन में आने को क्या है, इसके लिए हम सीधी बात करते हैं गजेंद्र पटेल जी से।
ऐसे आज ये खरगोन के स्टेडियम मैदान में हम लोग हैं। सुशीला देवी अमराव सिंह पटेल सेवा संस्था के द्वारा विशाल स्वास्थ्य परीक्षण का शिविर रखा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के महामहिम आदरणीय मंगूभाई पटेल जी उपस्थित होने वाले हैं। और ये स्वास्थ्य परीक्षण में सिकल सेल एनीमिया और टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और निश्चित तौर पर ये जो तीनों अभियान हैं ये जनजातीय क्षेत्र में व्याप्त इस प्रकार की बीमारी को ठीक करने के लिए, और इसलिए ये आयोजन पर हम लोग सब उपस्थित हैं। ये आयोजन मेरी पूजनीय माता जी के नाम से हमने बनाया है और इस कारण से ये अभियान में जनजागरण भी चले और इससे हम हमारे लोकसभा में इस प्रकार के व्याप्त पेशेंट को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। खरगोन जिले में मंगूभाई पटेल का दूसरा कार्यक्रम है, मगर उनका मेन उद्देश्य ये है कि खरगोन जिले से सिकल सेल का सफाया हो। गजेंद्र पटेल जी भी ये चाहते हैं कि लगभग खरगोन जिले में उनकी लोकसभा में लगभग 4800 सिकल सेल के जो मरीज हैं वो जिनको व्यापक इलाज मिल सके और कई स्वास्थ्य सेवाएं उनको मिल सके। आसिफ खान, एनडीटीवी, खरगोन। विदिशा की बात करते हैं, जहां पे सड़क विकास महाप्रबंधक का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों को देखिए किस तरीके से हड़काया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने खराब सड़क को लेकर शिकायत की थी। वीडियो वायरल होने के बाद गुस्से में लोग हैं और लोगों ने अधिकारी का पुतला फूंका है। विदिशा की तहसील नटेरन में ग्रामीण सड़क विकास महाप्रबंधक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में अधिकारी ग्रामीणों को हड़काते हुए, धमकाते हुए नजर आ रहा है और साथ ही अधिकारी ये भी कहते हुए नजर आ रहा है कि कुछ लोग सड़क पी गए, उनमें से कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो हमारे विभाग में सड़क का अच्छा काम होता है। वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा है। ग्रामीणों ने अधिकारी का पुतला फूंका है। समझ रखा पूरा सड़क खा रहे हैं, क्वालिटी से काम होता हमारे यहाँ कई देर में चेक होता है। इस बार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ वरिष्ठ अधिकारियों से, और मैं तो मोदी जी से और अपने मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की जाए ऊपर, जिससे कि आम लोगों को ऐसा अधिकारियों से बात करने में घबराहट ना हो और उनसे थोड़ा खुलकर बात भी हो सके। और अब चलिए बात करते हैं सूरजपुर की, जहां पे चंदौरा थाने के सामने ग्रामीणों के साथ हिंदू संगठन के लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, जिनकी वजह से अंबिकापुर वाराणसी मार्ग में जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दवनकरा गांव में एक समुदाय विशेष के कुछ लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से एसडीएम प्रतापपुर ने 24 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर प्रदर्शन को खत्म किया गया। कुछ दिन पहले दवनकरा ग्राम में प्रार्थना सभा के दौरान धर्मांतरण की बातें आई थी, जिस पर से थाना तथा एसडीओपी प्रतापपुर के द्वारा भी जांच किया गया है और जांच में आए गए तथ्यों के आधार पर भी कार्यवाही भी की गई है, जो कि जो लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बातचीत किया जा रहा है, उन्हें समझाइश दी जा रही है और उनकी जो भी मांग है उन्हें कानूनी रूप से रखने का समझाइश दिया जा रहा है और जल्द ही कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य कर लिया जाएगा। हमारे हिंदू धर्म के प्रति बराबर जो है ना, ईसाई पादरियों पास्टरों के द्वारा चंगाई सभा के माध्यम से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और जो है ना अंधविश्वास करके और उनको धर्मांतरित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में विगत 4 फरवरी को चंगाई सभा दवनकरा के दरीपारा में हुआ था। वहाँ के स्थानीय हिंदू संगठनों ने पुलिस को सूचना दी, चंदौरा थाना के पुलिस वहाँ गई, जा करके उनको जो है ना वहाँ देखा, वीडियो बनाया, ले करके लोग आए भी, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मांग है कार्रवाई हो और ये निकम्मे निठल्ले जितने जो अधिकारी पदाधिकारी हैं इनको यहाँ से हटाया जाए। और अब चलिए बात करते हैं कटनी की, जहां पे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 24 ट्रेन रद्द कर दी गई है। 2 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया है। ये नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य कटनी बिलासपुर रेलखंड के घुनघुटी स्टेशन के पास चल रहा है, जो कि 20 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि रद्द होने के वाले ट्रेनों में भोपाल, बिलासपुर रीवा, शहडोल, नागपुर, ये तमाम ट्रेन शामिल है, जिन्हें रद्द कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर डिवीजन में अनूपपुर एनकेजे सेक्शन में 3rd लाइन के कार्य के चलते घुनघुटी स्टेशन पर नॉन इंटरलॉक कार्य होना है, जिसके चलते अपनी 2 दर्जन गाड़ियों को कैंसिल किया गया है तथा 1 जोड़ी गाड़ी को डाइवर्ट किया गया है।
20-2 से प्रारंभ होगा और इसका समापन 25-2 तक रहेगा। जब बात चाय और कॉफी के बागानों की होती है तो सबसे पहले जिक्र केरल और असम का होता है, पर अब एक ऐसे राज्य का भी नाम कॉफी के लिए जाना जाएगा जो मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है। कॉफी का ये बागान बैतूल में मौजूद है जो कि 44 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसे कॉफी बोर्ड ने भी टेस्ट किया है। टेस्ट में पाया गया है कि कुकरू की कॉफी में कैफीन की मात्रा 25% निकली है, जबकि जहां पे कॉफी का उत्पादन होता है वहां की कॉफी में ये मात्रा 20% के आसपास होती है। फिलहाल नागपुर के व्यवसायी ने वन विभाग से करार किया है, तो वहीं सीधे कुकरू बागान से कॉफी खरीद कर ले जाएंगे और ये कॉफी कुकरू कॉफी के नाम से मार्केट में उपलब्ध होगी। इस साल एक नागपुर के एक व्यक्ति थे, उनसे हमारा एक टाई अप हुआ है। उन्होंने ही इसको प्रोसेस करने का पूरा वो बताया कि इसको ऐसे ऐसे प्रोसेस कीजिए और आगामी 15 साल तक वो इसको खरीदने के लिए एक अनुबंध करने को तैयार हैं। तो वही खरीदेंगे, वही लेकर के जाएंगे। सर ये हम लोग के एक समूह बना हुआ है यहाँ पर, लगभग 10-12 लोगों की। तो हम लोग इसके देख रेख करते हैं, कटिंग वगैरह करते हैं, और जैसे साल में होते तोड़ाई तो हम तोड़ते इसको सुखाते हैं और सूखने के बाद में फिर बेचते हैं। तो मतलब विभाग द्वारा बेचते हैं यहाँ पर। तो वो सर लोग आते हैं, देखते हैं, ऐसे डिवीजन ले जाते हैं। तो उसके जो भी बिकने के बाद में जो भी उसका आमदनी जो आता है तो हम लोग के समूह में वो आपस में हो जाते, बांट जाते, हम लोग को मजदूरी मिल जाता है उसमें। पिछले साल इस कॉफी बागान से हमको 20 क्विंटल के आसपास हमको कॉफी मिला है और उसको हमने बेच भी दिया है। इस साल अभी हमारा प्रूनिंग के बाद जो भी काफी उत्पादन हो रहा है, अभी तक हमको आसपास 6 क्विंटल हुआ है और भी मिलने का उम्मीद है। अभी एक अच्छी चीज है कि कामला में हमको एक वंदन केंद्र आवंटन हुआ है। सो हमारा स्वयं सहायता समूह हमने बन चुका है। जो भी इधर काफी उत्पादन होता है हम वंदन केंद्र के थ्रू प्रोसेस करके और इसका कुकरू कॉफी के नाम से भेजने के लिए भी प्रक्रिया चालू है। बालाघाट समनापुर मार्ग पर धापेवेड़ा के पास अंबाबाई मंदिर के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक भालू की मौत हो गई है। दरअसल राज्य मार्ग पर रोड किनारे भालू को मृत अवस्था में देखा गया, जिसके शरीर में चोट के निशान पाए गए। इस बात की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई, जिसके बाद से मौके पर पहुंची टीम ने शव को कब्जे में लिया है और जांच शुरू कर दी है। वन परिक्षेत्र अधिकारी विजय ने बताया है कि वन विभाग निगम के तहत धापेवेड़ा बीट में एक भालू के मृत होने की सूचना मिली थी, जो करीब 4 से 5 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, जो किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया था। और अब चलिए बात करते हैं बलौदा बाजार की, जहां पे नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक राहगीर की शिकायत पर सिमगा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल भाटापारा विधायक इंद्र साव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनके विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री बंद कराने और कोचियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर दामाखेड़ा में 12 फरवरी को चक्का जाम किया था। इसी प्रदर्शन के बाद एक राहगीर ने कांग्रेसियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसके बाद से अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक प्रार्थी की रिपोर्ट पर जो मुख्य लोग थे जिनकी तरफ से सूचना दी गई थी, ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष हिरेंद्र कोसले सिमगा और ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष भाटापारा अरुण यादव, और उनमें से एक शशि शर्मा जी जो है, और एवं अन्य के विरुद्ध अपराध किया गया है, अपराध कायम किया गया है 341-34 के तहत में। और जो अन्य फुटेज और फोटो हमारे पास पुलिस के पास अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, इसका भी अध्ययन करेंगे और अन्य जो भाटापारा पुलिस और अन्य थानों की पुलिस है उसकी भी, उनसे भी इसमें पहचान कराई जाएगी उस फुटेज और फोटो की। उसके बाद जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उसकी पहचान करके उनको भी संलग्न किया जाएगा इस विवेचना के तहत में और उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि रीपा के तहत संचालित गौठान को लेकर गुरुवार को सदन में सवाल पूछे गए। इसी कड़ी में एनडीटीवी की टीम बेमेतरा जिले में संचालित 12 स्वावलंबी गौठान में
एक साजा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली राखी रेपा सेंटर पहुंची, जहां पे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं केले के रेशे से कपड़ा, शॉल, जैकेट, टोपी, फूलदान, दरी, फाइल फोल्डर जैसे अन्य सामान का निर्माण कर रही है। पिछले 4 महीने से आर्थिक संकट से गुजर रही इन महिलाओं के द्वारा निर्मित वस्तुओं को उचित बाजार नहीं मिल रहा है। इसीलिए इन महिलाओं ने सरकार से इनके बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग करने की मांग की है। हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा ने जिला पंचायत सीईओ और यहाँ पे कार्यरत महिलाओं से बातचीत की है। राखी में बनाना फाइबर से हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनाए जा रहे हैं। बनाना फाइबर मतलब केले का जो तना होता है उससे रेशा निकाला जाता है। रेशे को भी महिला समूह जो है वो गुजरात की कंपनी है, मुंबई की कंपनी है, उनको विक्रय करती है। उसके साथ साथ उस रेशे से हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स तैयार कर रही है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि वो जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम है रायपुर में या अन्य जो दूसरे राज्य है वहाँ विभिन्न प्रकार के जो आयोजन होते हैं उसमें हम उनके आइटम्स को भेजते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बनाना फाइबर से ही लैपटॉप के बैग या ट्रेनिंग का जो हम बैग विभिन्न प्रशिक्षण में प्रदाय करते हैं, तो हमारे यहाँ डीपीआरसी की जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी हम प्रशिक्षणार्थियों को वो बैग उपलब्ध करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में सत्ता परिवर्तन हो गई है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है गौठानों का वह हम देखने को निकले हैं। अभी फिलहाल मैं साजा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राखी गौठान में हूं, जिसे एक आदर्श गौठान के रूप में पहचान मिली थी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस गौठान की महिलाओं की काबिलियत को भी मानना पड़ेगा। इन महिलाओं ने बहुत अच्छे अच्छे चीज बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक तने जो है रेशा होता है केले का, उससे इन्होंने बैग बनाया है। बैग के साथ साथ ये फूलदान, फूल रखने के लिए ये लड़कियों के लिए बैग है, और ये गमला जो छोटा सा बना सकते हैं वो बनाया है। इसके अलावा ऑफिस कार्यों के लिए जो है वो इन्होंने एक फाइल बुक बनाई है और अतिरिक्त और बहुत सारे इन सामान। अभी हम चलते हैं सीधे यहाँ की महिलाओं से बात करते हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद क्या स्थिति है और वो क्या चाहती हैं। सबसे पहले बधाई आपको। क्या नाम है आपका? जय बिहान। मोर नाम मीरा मानिकपुरी है। मैं ग्राम पंचायत राखी, तहसील साजा, जिला बेमेतरा से हूँ। हमारे समूह के नाम प्रगति महिला ग्राम संगठन है, जेकर में अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ गौठान में बनाना फाइबर के स्ट्रक्चर लगे हुए है, जेकर से हमन हा रेशा निकाले के काम करत हन। हमन अपन रेशा ला पहली गुजरात बेचत रहे हन, 3.5 लाख के हमन हा राशि प्राप्त हो रही से। अभी हमन हा अपन रेशा निकालत हन और रेशा निकाल के अब हमन कलकत्ता बेचत हन। तो कलकत्ता के हमारा 40,000 के राशि पर भी प्राप्त हो है। और बचे हुए रेशा से हमारा फाइल फोल्डर है, दरी है, सब बनाए के हमन काम करत हन। और अभी हम अपन सरकार से पहले हमन अपने 6.5 लाख रुपए के राशि भी कमाए हन। अब हम सरकार से ये चाहत हन कि हमार काम ला आगे बढ़ाए बर हमला और अच्छा से पे करे और मार्केटिंग दे, और हम अपन काम ला आगे बढ़ाना चाहत हन और हमला सरकार मार्केटिंग दे। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं जो बात करेंगी। क्या चाहते हैं, मार्केट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मार्केट कितना चाहिए आपको? मार्केट मिलना चाहिए हम लोगों को। क्या फायदा होगा उससे? मतलब फायदा होगा तभी तो हम आगे बढ़बो, कुछ और काम करना चाहत हन। हम जैसे कि घर में हम घुस के रहत रहे, कुछ काम नहीं करत रहे, और यहाँ गौठान में आके हम काम करे धरे हन, आगे बढ़े बर सीखे हन। और मार्केटिंग हमार बढ़ी तब तो हमार आगे हमन सोचबोन कि हमन का करबोन, आगे बढ़बोन। महिला मन तब हमन आगे बढ़ के कुछ और करबोन, तब हमार घर उन भी चलाए बर हमारा सक्षम मिली। पहले क्या पहले आमदनी थी, होती थी कि नहीं होती थी? हाँ, पहली होवत रही से 50 रुपया 100 रुपया ऐसे होत रही से 150 तक भी मिली है से समय देख देख के। अब हम चाहतन कि हमरा 150 रुपया देवे तो ओखर बर हमला बाजार बैठे लेके जाए लगी बेचे बर। ये चाहतन कि सरकार हमारा बाजार के सहयोग देवे। तो ये थी यहाँ की स्व सहायता समूह की महिलाएं, जिनका कहना है कि इनके पास सामान पर्याप्त है, वो सामान बना रहे हैं, लेकिन उनको पर्याप्त बाजार नहीं मिल पा रहा है। अगर शासन बाजार की उपलब्धता करवा दे तो उनके सामान को वास्तविक कीमत मिल जाएगी और उनको रोजगार भी मिल जाएगा। सुजीत शर्मा, एनडीटीवी, बेमेतरा। बेमेतरा जिले में स्कूलों की मरम्मत के नाम पर करोड़ों का गोलमाल हुआ। ये गड़बड़ी मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के कार्यों में हुई है। जिम्मेदार अधिकारी अब जवाब देने से बच रहे हैं। बेमेतरा
जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जर्जर स्कूल भवन का प्लास्टर गिरने से कुछ बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। तब राज्य में भूपेश बघेल की सरकार थी। घटना के बाद तत्कालीन राज्य सरकार ने राज्य भर में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत तमाम स्कूलों में मरम्मत के निर्देश दिए। इसकी जिम्मेदारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग और गृह निर्माण मंडल को दी गई, लेकिन अधिकारियों ने स्कूल गए बिना ही घर बैठकर एस्टीमेट तैयार कर दिए। ये स्कूल मरम्मत के नाम से कांग्रेस सरकार था उस समय पैसा जारी हुआ है और एक घोटाला तो ही है, क्योंकि 12 लाख में कोई स्कूल का मरम्मत नहीं होता। 12 लाख में 2 बिल्डिंग बन जाता है, 2 रूम बन जाएगा। अब इसमें ये है कि इसको जांच करवाएंगे और जांच करवाकर दोषी अधिकारी और कर्मचारी जो है उसके ऊपर कार्रवाई 100% होगा। अभी जो जनपद पंचायत साझा द्वारा आरएस विभाग के अंतर्गत 19,20,000 रुपए में केवल प्राइमरी स्कूल का रिपेयरिंग हुआ है। 19,20,000 में तो स्कूल नया बन जाता है। 8,56,000 में एक रिपेयरिंग और हुआ है, वही उमरावनगर में मिडिल स्कूल में। एक रिपेयरिंग वही मेरे जनपद क्षेत्र में गोपालपुर में हुआ है 5,34,000 में। और जहां रिपेयरिंग हुई उसका फोटो है मेरे पास और आप खुद जाके जांच कर सकते हैं। वहां नीचे में प्लास्टर ढंग से नहीं हुआ है, प्लास्टर कर गया है। जो पुताई हुआ है पुताई ढंग से नहीं हुआ है। अब वो क्या रिपेयरिंग की उसको तो ठेकेदारी बता सकते हैं। जिले में 3 अलग अलग फेज में स्कूलों की मरम्मत हुई। पहले फेज में 518 स्कूल, दूसरे फेज में 770 स्कूल और तीसरे फेज में 88 स्कूलों को शामिल किया गया। ग्रामीण यांत्रिकी विभाग को एजेंसी बनाया गया था। इसके लिए 103.17 करोड़ का भारी भरकम निवेश किया गया। स्कूल मरम्मत की धांधली ये है कि जितने का भवन नहीं है उतने का मरम्मत कैसे हो जाएगा, उसमें एस्टीमेट बनाने में धांधली की गई है। बैठे बैठे एस्टीमेट तैयार कर दिया गया है। जिन भवनों का निर्माण का कुल लागत 7 से 8 लाख रुपए था, उन भवनों के मरम्मत में 15 लाख से 30 लाख का एस्टीमेट बना दिया गया है। बिना मौका निरीक्षण किए एस्टीमेट तैयार कर दिया गया है। कार्य के नाम पर व्यापक लिपापोती की गई है। किसी भी प्रकार के कार्य में गुणवत्ता नहीं है। सत्ता परिवर्तन के साथ ही छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि स्कूलों की मरम्मत और अतिरिक्त कमरों के निर्माण में बहुत बड़ी धांधली हुई। हालत ये है कि कई जगह पर जितने में मरम्मत कार्य किए हैं उतने में नए भवन का निर्माण हो सकता था। स्कूल के रिपेयरिंग के नाम से कांग्रेस के सरकार में यानी पूर्व मुख्यमंत्री के शासनकाल में यहाँ स्कूल में इतना ज़्यादा अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ है। जो बिल्डिंग 20 लाख में बना है वो बिल्डिंग के लिए 30 लाख मरम्मत के लिए निकले है। शौचालय के लिए अनाप शनाप मरम्मत के लिए निकले। तो उसके जांच के लिए मैं कलेक्टर साहब को निर्देश किया हूँ और उसका जांच निश्चित रूप से कलेक्टर साहब के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है और जिसमें गड़बड़ी होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कराएंगे। चौंकाने वाली बात ये भी रही कि शिक्षा विभाग को जानकारी दिए बिना फंड ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग और गृह निर्माण मंडल विभाग को ट्रांसफर कर दिए गए। अब कलेक्टर का कहना है कि मंत्री की शिकायत के बाद जांच जारी है। माननीय मंत्री जी खाद्य विभाग द्वारा बताया गया कि जिले में जो आरएस द्वारा मरम्मत के काम किए गए थे पिछले वर्ष, तो उसकी कुछ शिकायत है, तो उसके लिए एक जांच समिति बना दी गई है और वो जांच समिति अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद हम आगामी कार्रवाई करेंगे। हालांकि अभी भी सच यही है कि 13 जनवरी को जांच के आदेश दिए थे, लेकिन 1 महीने बाद भी अब तक जांच शुरू नहीं हो पाई है। सिर्फ चिट्ठियों का खेल चल रहा है। आपको बता दूं कि बेमेतरा जिले में 25 से 30 लाख रुपए, कहीं 17 से 18 लाख रुपए स्कूल भवन के मरम्मत में खर्च कर दिए गए हैं। जितने का खर्च किया गया है उससे में तो आराम से नए भवन की बिल्डिंग बन सकती थी। लेकिन इसकी जब शिकायत हुई तो शिकायत की जांच के लिए कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यह जांच होती है या सिर्फ खाना पूर्ति रहती है। सुजीत शर्मा, एनडीटीवी, बेमेतरा।